हाय, मेरा नाम हरीश कौशिक है। मैं योगा थेरापिस्ट हूँ। योगा थ्रू वॉइस डिसऑर्डर को ठीक करता हूँ, जैसे हकलाना तुतलाना। मेरे पास में बहुत से स्टूडेंट बहुत से आते हैं जो बोलते हैं कि हमें कुछ शॉर्टकट बताइए जो शॉर्टकट करने से ठीक होता है। मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इसके लिए शॉर्टकट मेथड कोई नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको जो टेक्निक मैं बताऊंगा उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो आज मैं आपके सामने जो टेक्निक होती है, इसमें बहुत सी टेक्निक्स है। ये स्टैमरिंग की थेरेपी बोलो या बोलना सिखाना बोलो, इसमें बहुत सी टेक्निक्स है। अब कौन सी टेक्निक किसको कहाँ पे सूट करती है वो पर्सन टू पर्सन है। हर आदमी को एक ही टेक्निक यूज़ नहीं की जाती, सबके लिए अलग अलग, क्योंकि सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जो आप यूज़ करके देख सकते हो। आपको कौन सी टेक्निक आपको सूट करती है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पहली टेक्निक, सिंगिंग टेक्निक। सिंगिंग टेक्निक में आपको हर वर्ड, हर हर जो शब्द का जो पहला जो वर्ड है वो आपको खींच के बात करना है और सिंगिंग वे में बात करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अब मैं मेरा नाम बोलूँगा। मेरा नाम हरीश कौशिक है, मैं मुंबई में रहता हूँ। अब ये जो टेक्निक है इसको सिंगिंग टेक्निक बोलते हैं। सिंगिंग यानी जो गाना गा के जैसे बोला जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप ये गाना गाते हो तो आपको स्टैमर नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत से लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन ये टेक्निक का डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं कर सकते। आप कहाँ पे इंटरव्यू देने जाओगे तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इंटरव्यू में अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करोगे तो सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा और उसके पास उतना टाइम भी नहीं होगा कि जो आपकी बात सुन सके। दूसरी टेक्निक है ब्रीथिंग टेक्निक। ब्रीथिंग टेक्निक में आपको नाक से सांस लेना है, डीप सांस लेना है और फिर आपको स्लो स्लो बात करनी है। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो, आप मुंबई जाओगे क्या। ये है डीप ब्रीथिंग टेक्निक। इसमें आपको सांस लेना है और फिर सांस को रोकना नहीं है और आपको सेंटेंस बोलने हैं। अब ये टेक्निक देखी जाए तो अच्छी टेक्निक है। मैंने ये टेक्निक बहुतों को दी है और जो सक्सेस भी है। तीसरी टेक्निक है जिसमें आपको रॉबोट की तरह बात करना है। एक जो रोबोट होता है ना, उसके से बोलिए क्या चाहिए आपको, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो, आप मुझसे क्या चाहते हो। अब ये जो टेक्निक है ये मैंने मेरे पास में एक लड़का आया था जो ये टेक्निक सीख के आया था, लेकिन ये टेक्निक
से बात करने में ऐसा है कि आपका अगर फ्लो टूट गया या आपको ध्यान नहीं रहा कि आपको इसी स्टाइल में बात करना है, तो आप इसमें फंस जाओगे। लेकिन ये टेक्निक का एडवांटेज ये है कि आपको हमेशा हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा बात करते समय, और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे तो शायद ये आपके काम में आ सकती है। ये इसके बाद वाली टेक्निक है जो आप ब्रीथिंग एंड स्ट्रेचिंग दोनों यूज करो। आप ब्रीथ करो, फिर बोलो आपका नाम क्या है, आप मुझसे क्या चाहते हो। यानी आपको ब्रीथ भी करना है और उसके साथ में स्ट्रेचिंग करके बात भी करनी है। ये एक और टेक्निक है। लेकिन ये सब टेक्निक्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफर होती है। किसको कौन सी टेक्निक सूट करती है वो खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे जिसको भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ या थेरेपी देता हूँ, हम पहले डिसाइड करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, उसके बाद में टेक्निक उसको देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते नहीं हम मुंबई आ नहीं सकते, लेकिन मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाओगे तो मेरे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो ये हो सकता है। दूसरी एक ध्यान की बात है कि आपको अपने माइंड में क्या बोलना है वो क्लियर करना पड़ेगा। बोलने के पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है, उसके बाद ही आप बोलिए, भले आप जो भी टेक्निक यूज़ करो। अगर आप ये नहीं सोचोगे, आप सडनली बोलने को जाओगे तो आपसे नहीं होगा। और जो भी टेक्निक को यूज़ करो, जो भी टेक्निक को आप यूज़ करना चाहते हो, तो कम से कम 3 से 4 साल उस टेक्निक को कंटिन्यू बात कीजिए, तो ही उसका यूज़ है, तो ही वो आपकी माइंड में सेट होगा और आप ठीक होगे। अब मैं मेरी बात बताता हूँ। जब मैं 24 साल का था, जस्ट बीकॉम पास किया था, मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, बोलने की प्रॉब्लम, यानी बहुत प्रॉब्लम। मैं बहुत स्टैमर करता था और उस टाइम पे कोई यहाँ पे सिखाने वाला भी नहीं था। माई एज इज़ 70, यानी मैं उस टाइम की बात करता हूँ। बहुत से लोगों को तो इसके बारे में मालूम भी नहीं था और बहुत से लोग बोलते थे देवी का प्रकोप है, इसका प्रकोप है, ये करो, पूजा करो, वो करो। मैंने सब कुछ किया है। मैंने इवन पैरेट जो होता है उसका जूठा भी खाया है। बोलते थे पैरेट का जूठा खाने से आवाज़ ठीक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा, हिम्मत मत हारो। आप अगर ये सोच लोगे कि मेरा नहीं ठीक होगा, जैसा वैसा ही रहने दो, नहीं, लाइफ में एक वो रखो, नहीं मुझे ठीक होना है। अब मैंने जो टेक्निक यूज़ की थी, मैंने अलग अलग टेक्निक्स, ये जितनी टेक्निक्स मैंने बताई ना, वो सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैंने यूज़ की थी। मैंने फिल्म के जो डायलॉग थे वो भी बोलने शुरू किए थे। मैंने मेरे फेवरेट हीरोज़ के डायलॉग जिस तरीके से वो बोलते हैं वैसे बोलना शुरू किया था। ठीक है, वो जो होता है
वो थोड़े टाइम के लिए ठीक है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग प्रोसेस में आपको यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए खुद का स्पीच आपको डेवलप करना पड़ेगा। और आप जहाँ पे भी जाओ, मैं ये नहीं बोलता है कि आप मुझसे ट्रेनिंग लो, जिस किसी से भी ट्रेनिंग लोगे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करके देखो कि उसने जिसको ट्रेनिंग दी है 4 साल पहले, 3 साल पहले या जब भी, वो आज कौन सी पोजीशन पे है, वो आज प्रॉपरली बात कर पाता है या नहीं, उसने कितनी मेहनत की। मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होता है। और बहुत से लोग मेहनत से डर के भागते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं यार ये तो बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। मैं बोलता हूँ ये सब लॉन्ग प्रोसेस नहीं होते। आपको सुबह उठना है और ये प्रैक्टिस करनी है। और एक और बात, बुरी आदतों से आपको दूर रहना पड़ेगा, जैसे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, दारू, ये सब से आपको दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो वोकल कॉर्ड है यहाँ पे जो होती है वो डैमेज होती है। तो आपको वो सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तो ही आप इसमें सक्सेस हो पाओगे। धन्यवाद।